हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो केवीएस पीआरटी और लाइब्रेरियन है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है और इस बार जो वैकेंसी आने वाला है उसमें क्या क्या नए बदलाव हो सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स के मन में डाउट है कि जो पीआरटी है उसके लिए वो लोग एलिजिबल होंगे या नहीं, क्योंकि जो हमारा जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसमें डीएलएड और जो है आपका बीएलएड पहले हुआ करता था, अभी भी जो चल रहा है, जिसको +2 के बाद यानी कि आपका जो है 12 के बाद जो करते हो उसके बारे में नहीं बताया गया है। नया जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो कुछ भी उसके बारे में लिखा नहीं गया है, सिर्फ बीएड के बारे में बताया गया है और इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में उसमें है जो नया एजुकेशन पॉलिसी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट है कि जो आगे जो वैकेंसी आएंगे उनमें क्या ये डीएलएड, बीएलएड, डाइट, बाइट जो कुछ भी वो किए रहे हैं अपने +2 के बाद, तो क्या वो लोग वैकेंसी में एलिजिबल रहेंगे या नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को अपने परसेंटेज को लेकर बहुत सारा डाउट है कि हम इतने परसेंटेज में अलाउ होंगे या नहीं, हमको एलिजिबल माना जाएगा या नहीं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल पाए। बीच में अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको बहुत सारा डाउट रह सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा केवीएस का पिछले साल का जो नोटिफिकेशन आया था उसका नोटिफिकेशन, ऑथेंटिक नोटिफिकेशन। तो इसमें जो कुछ भी क्वालिफ़िकेशन बताया गया है पीआरटी का उसको देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है आपका पे लेवल। बेसिक आपका शुरू होता है 35,400 से। ये बेसिक है, इतना आपका सैलरी नहीं है, सैलरी बहुत ज़्यादा होता है। आपका जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है 18 और मैक्सिमम जो है 30। इस हिसाब से 30/9/2018 के हिसाब से था, क्योंकि ये जो वैकेंसी 2018 में आया हुआ था। हमारा जो आज का मेन पॉइंट है वो है आपका एलिजिबिलिटी पीआरटी का। ये देख सकते हैं प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर का एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहला चीज़ पॉइंट 1 में जो बताया गया है सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, यानी कि आपका 10th के बाद जो 12 करते हैं 12 क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क के साथ। तो इसका मतलब आपका जो है सीनियर सेकेंडरी में 50% आपका मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है आपका 2 साल का डिप्लोमा क्या होना चाहिए। ये है आपका 2018 का। और क्या क्या बोला गया था 2018 में, सीनियर सेकेंडरी क्या होना चाहिए 50% में। उसके बाद जो है 4 साल का आपका बीएलएड क्या होना चाहिए, तो भी चलेगा पीआरटी के लिए। फिर बताया गया है कि आपका जो है सीनियर सेकेंडरी किए होंगे 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तब भी आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन वालों के लिए, जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं एटलीस्ट 50% से, और उन्होंने बीएड किया हुआ है, अगर बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो वो लोग भी पीआरटी के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन एक छोटा सा कंडीशन है बीएड वालों के लिए। वो कंडीशन क्या है, जब भी वो लोग एंट्रेंस क्वालिफाई करके, इंटरव्यू क्वालिफाई करके एक एज ए पीआरटी जॉब पा जाते हैं केवीएस में, उसके बाद उनको 2 साल के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना होता है। 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होता है जब भी वो जॉब पाएंगे उसके 2 साल के अंदर। नहीं तो उनको 2 साल के अंदर अगर वो ब्रिज कोर्स नहीं करेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। कहाँ पे ब्रिज कोर्स क्या होना चाहिए, एनसीटीई रिकॉग्नाइज एक इंस्टीट्यूशन में उनको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स क्या होना चाहिए, 6 महीने का ब्रिज कोर्स। तो ये तो गया पीआरटी का आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपको सीटेड क्वालिफाई क्या होना चाहिए पेपर 1 का, जो आपका सीटेड क्वालिफाई क्या होना चाहिए पेपर 1 का। और ये जो है ये आपका कोई सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ बता दिया गया है कि आप
हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पाना चाहिए। किसी को पढ़ाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और नीचे बस ऐसे ही बता दिया गया है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब अगर होगा तो आपको एक पीआरटी के लिए एलिजिबल माना जाएगा। उसके बाद जो है, ये तो नोटिफिकेशन है 2018 का। 2020 का जो है नया एजुकेशन पॉलिसी में जो बीएलएड, डीएलएड, ये सारे कोर्स के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी बताया नहीं गया है। तो क्या ये लोग अलाउ नहीं होंगे इस बार की केवीएस वैकेंसी में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कैंडिडेट डीएलएड कर रहे हैं, सीटी कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, वो लोग भी इस बार प्राइमरी टीचर में अलाउ होंगे। उनको आने वाले कुछ सालों के बाद अलाउ नहीं किया जाएगा। आज से 5, 6, 7 साल के बाद वो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे कि जो टीचिंग जॉब के लिए। लेकिन अभी के जो 4-5 साल के अंदर इन सारे कैंडिडेट्स को टीचिंग जॉब में अलाउ किया जाएगा। ये तो हुआ क्लियर बात। ये गया आपका प्राइमरी टीचर का। नेक्स्ट जो है आपका लाइब्रेरियन का। मैं लाइब्रेरियन के बारे में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बाद में वीडियो बनाता, लेकिन जो है ये राकेश चौधरी भाई हैं, इन्होंने कमेंट किया था कि जो लाइब्रेरियन के लिए 50% ज़रूरी है क्या ग्रेजुएशन में। तो इसीलिए इनके लिए खास करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो केवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से चलिए देख लेते हैं कि जो लाइब्रेरियन का क्वालिफिकेशन क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा केवीएस का जो नोटिफिकेशन। इसमें क्लियर बता दिया गया है कि जो आपका ये आपका सैलरी लेवल जो बेसिक मिलेगा आपको 44,900। उसके बाद जो है आपका अपर एज लिमिट बताया गया है। आपका मिनिमम तो 18 या 21 साल होगा, 18 या 21 थोड़ा डाउट है। और मैक्सिमम जो है आपका 35 ईयर। इसमें रिलैक्सेशन भी रहता है। तो क्लियर बात जो है यहाँ पे, बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में क्या होना चाहिए, और नहीं तो ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। पहला बात, बैचलर डिग्री क्या होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, नहीं तो ग्रेजुएट क्या होना चाहिए 1 साल डिप्लोमा लाइब्रेरी में। तो ठीक है। नेक्स्ट, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। आपको हिंदी और इंग्लिश में काम करना आना चाहिए। कोई आपको हिंदी में या इंग्लिश में कुछ बोले तो उसका रिप्लाई प्रोफिशिएंटली कर पाना चाहिए। और नीचे बताया गया है कि आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी किसी परसेंटेज की बात की गई है नहीं की गई है। तो इसका मतलब आपको सिर्फ ये कोर्स क्या रहना चाहिए, आपको किसी भी परसेंटेज को ध्यान नहीं देना चाहिए, खास करके लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए। पीआरटी का तो मैंने बता दिया, जो कुछ भी उसमें मेंशन है परसेंटेज का, उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है किसी भी कैटेगरी का। आपको वही परसेंटेज रहना एकदम से ज़रूरी है। लेकिन लाइब्रेरियन के केस में ऐसा नहीं है। सिर्फ ये कोर्स क्या होना चाहिए जो भी यहाँ पे मैंने बताया, और आप एलिजिबल हो जाते हैं लाइब्रेरियन के लिए। तो ये रहा आज का वीडियो। आप अगर एक सीटीईटी या फिर टीचिंग जॉब के एक एस्पायरेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो केवीएस, पीआरटी और टीजीटी का जो सैलरी कितना रहता है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं तो आप यूट्यूब टाइप कर दीजिए #StudyValley पीआरटी टीजीटी सैलरी, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ ही महीनों के अंदर जो है केवीएस का वैकेंसी निकल जाएगा। तब आपके हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा प्रिपरेशन के लिए। अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। धीरे धीरे मैं और भी जो है जो केवीएस का जो पोस्ट्स हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर वीडियो लाऊंगा। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर हो सके तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगा। उसके बाद अगर आप किसी दूसरे पोस्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी या कुछ, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। आज का ये मैं सिर्फ पीआरटी का बनाने वाला था, लेकिन जो
वो जो राकेश भाई ने जो कमेंट किया था लाइब्रेरियन के लिए, खास करके मैं उनके लिए ही लाइब्रेरियन का पोस्ट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पहले बनाया। तो उनको क्लियर हो गया होगा कि उनका जो परसेंटेज अगर 50 से कम भी है तब भी चलेगा, लेकिन ये कोर्स क्या होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।